अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की होने वाली मुलाकात को, और ये डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या ये मुलाकात सक्सेसफुल रही या नहीं सक्सेसफुल रही। तो व्यूअर्स, अगर बात की जाए तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज द फोर्थ फॉरेन लीडर टू विजिट वाशिंगटन आफ्टर द इनॉग्रल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। व्यूअर्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप के ऑफिस का विजिट किया और बहुत से यूएस ऑफिशियल से मुलाकात की अपने इस 2 डे विजिट में ऑन 13th and 14th फरवरी। तो व्यूअर्स, इस मुलाकात में इंडिया को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि अनलाइक द पास्ट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस की पॉलिसीज को तकरीबन 180 डिग्रीज पे अल्टर कर दिया है, चेंज कर दिया है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के विजिट से कुछ घंटे पहले ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि वो जितने भी उसके एलाइज हैं, ट्रेड पार्टनर्स हैं यूएस के, उन पे रेसिप्रोकेटरी टैरिफ्स लगाएंगे। व्यूअर्स, ये ऐलान इंडिया के लिए निहायत ही एक संगीन किस्म का ऐलान था और उनको इससे बहुत सारी दुश्वारियों का सामना हो सकता था, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसका यूएस के साथ बहुत बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है, बहुत सिग्निफिकेंट किस्म का ट्रेड वॉल्यूम है, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। और इंडियन इकॉनमी जो कि ऑलरेडी स्टैग्नेंट है और स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से इंडिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो व्यूअर्स, इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि वो अराउंड 30 जो यूएस प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैरिफ्स को डिक्रीज करेगी। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बताया कि इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिड्यूस टैरिफ्स ऑन 30 यूएस गुड्स, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि वो इन एक्शंस को कंसीडर करेंगे अपनी ट्रेड पॉलिसीज को बनाते हुए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात थी, इसमें एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हुई कि यूएस ने इंडिया के साथ अपनी मिलिट्री ट्रेड इंक्रीज करने की बात। क्योंकि इंडिया की अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इंडिया के जो फंक्शनल एयरक्राफ्ट थे, ऑपरेटिव एयरक्राफ्ट थे, वो पास्ट में 42 थे, लेकिन वो अब 31 रह गए, क्योंकि बहुत से उनके ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि अब रिडंडेंट हो गए हैं, ऑपरेशनल नहीं रहे। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए और इंडिया की जो चाइना के साथ राइवलरी है उसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया को इस वक्त एयरक्राफ्ट की जरूरत है। और अगर हम प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी यूएस की जो ट्रेड है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, और उनकी पॉलिसीज कुछ इस किस्म की हैं जिसके जरिए वो अमेरिकन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें और दुनिया के साथ ट्रेड के जो रिलेशंस हैं उनको इंक्रीज कर सकें। इसीलिए उन्होंने रेसिप्रोकेटरी जो टैरिफ्स हैं उनका भी ऐलान किया, जिसका इम्पैक्ट चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और तकरीबन तमाम ही ऐसे ममालिक पे हो सकता है जिनका यूएस के साथ ट्रेड है। तो व्यूअर्स, अगर हम इस सारी बात को कंसीडर करें तो इंडिया के साथ ट्रेड वॉल्यूम को इंक्रीज करने में और स्पेशली जो मिलिट्री ट्रेड है उसको इंक्रीज करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट ने यह भी ऐलान किया कि वो इंडिया को F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी देंगे। ये तो इंतहाई एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी फॉर इंडिया, लेकिन इसमें मोदी गवर्नमेंट को बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडियन कांग्रेस ने और इंडिया की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने F-35 खरीदने को क्रिटिसाइज किया है, इस डेवलपमेंट को क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि इन दी पास्ट जो डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े एलाय हैं एलॉन मस्क, उन्होंने F-35 को जंग का लेबल दिया था कि ये बिल्कुल बेकार तैयारे हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। तो कांग्रेस ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ये बात की कि इंडिया और मोदी गवर्नमेंट वो क्यों हेल बेंट है कि वो इन्हीं तैयारों को खरीदेगी, जो कि अमेरिकन ऑफिशियल, इवन अमेरिकन मिनिस्टर्स भी और जितने भी अमेरिकन टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी इस पे क्रिटिसाइज किया है F-35 पे। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आपको पता है कि रशिया और इंडिया दोनों ही बहुत क्लोज एलाइज हैं, बल्कि जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, इंडिया को आज़ादी मिली थी, उस वक्त से लेके अब तक रशिया ने हमेशा ही इंडिया का साथ दिया और इंडिया और जो रशिया है इनके दरमियान बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशंस भी रहे हैं। और रशिया ने भी इंडिया को Su-57 तैयारे देने का ऐलान किया है, बल्कि रशिया की जो डेवलपमेंट थी और उनका जो ऐलान था वो ये था कि हम ना सिर्फ इंडिया को ये तैयारे प्रोवाइड करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ रशिया ने ये भी ऐलान किया कि हम इंडिया को इनकी टेक्नोलॉजी भी देंगे, इंडिया के अंदर इनको बिल्ड करेंगे। इंडियन जो गवर्नमेंट है और उनके जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको हम ये तैयारे तैयार करना सिखाएंगे, इनकी टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, इनकी टेक्नोलॉजी डिलीवर करेंगे। फिर रशिया ने हमेशा ही ऐसा किया है कि वो कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करने में शर्माया नहीं। अगर इसके बरक्स हम यूएस की बात करें तो वो सिर्फ इंडिया को तैयारे देगा लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करेगा। और इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए और इस सारी सूरत हाल की वजह से मोदी गवर्नमेंट इस वक्त बहुत संगीन सूरत हाल का सामना कर रही है, बहुत डिफिकल्ट सूरत हाल का सामना कर रही है, क्योंकि अगर वो Su-57 पे अमेरिकन तैयारों को फोकियत देता है और अमेरिकन तैयारों को बाय करने की कोशिश करते हैं तो इससे रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि इंडियन गवर्नमेंट अगर रशियन तैयारे खरीदती है तो भी अमेरिकन और इंडियन जो रिलेशंस हैं वो भी
پولیٹیکل صورتحال کا سامنا کر سکتے ہیں، وہ بھی کافی زیادہ ڈیٹوریٹ ہو سکتے ہیں۔ تو مودی گورنمنٹ کو ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی اس وقت ایک ڈیفیکلٹ سچویشن کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ایک جو بہت بڑی ڈپلومیٹک ون تھی مودی کی، وہ یہ تھی کہ اس وزٹ کے دوران یو ایس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ تحور رانا جو کہ ایک پاکستانی یو ایس سٹیزن ہیں، ان کو مودی کے حوالے کریں گے، انڈین گورنمنٹ کے حوالے کریں گے، کیونکہ انڈین گورنمنٹ کا یہ کلیم ہے کہ وہ ممبئی اٹیکس میں انوالو تھے۔ اگر ہم دیکھیں تو یو ایس عدالتوں نے بھی، یو ایس کا جو کورٹس ہیں اور جوڈیشل سسٹم ہے، اس نے بھی تحور رانا ان کا ٹرائل کیا اور ان کو بے قصور قرار دیا تھا۔ ایسی صورتحال میں ایک ایسی کنٹری کے حوالے تحور رانا کو کرنا جو کہ اس وقت مودی کے انفلوئنس میں ہے، ایک ہندوتوا آئیڈیالوجی اور ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی رکھنے والوں کے اندر ہے، اس میں ایک انٹرنیشنل سٹیزن کو صرف اور صرف ایک خطرے میں ڈالنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ مودی گورنمنٹ جس کی اکانومی بھی اس وقت سلو ڈاؤن کا شکار ہے، اس کو ایک ڈپلومیٹک ون چاہیے تھی، اس وجہ سے مودی گورنمنٹ نے تحور رانا کے حوالے سے ٹرمپ گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشنز کی اور ٹرمپ نے بھی ایگری کر لیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا ہی واحد کنٹری ہے جو چائنا کے خلاف ریجنل پراکسی کے طور پہ یو ایس کی ہیلپ کر رہا ہے۔ یو ایس جسٹ لائک دی پاسٹ وہ ریجنل کنٹریز کو یوز کر رہا ہے فار اٹس پرسنل ریجنل انٹرسٹ، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان پاس جب بھی یو ایس نے کسی بھی کنٹری کو ایز این ایلائی یوز کیا ہے، تو جب بھی وہ ٹرانزیکشن اور وہ جو ریجنل ایشوز حل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے ایلائز کو ہمیشہ بٹرے کرتا ہے۔ تو آنے والے وقت میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مودی گورنمنٹ کو اور انڈیا کو کیا ایسے کانسیکوینسز ہیں جو فیس کرنے پڑیں گے جب وہ یو ایس کے جتنے بھی ریجنل انٹرسٹ ہیں ان کو سیو کر لیں گے، اور جو یو ایس سمجھے گا کہ ان کے انٹرسٹ اچیو ہو چکے ہیں ان دی ساؤتھ ایشین ریجن۔ پھر اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اس وقت مودی گورنمنٹ کو ایک انتہائی پروڈنٹ قسم کی اپروچ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ایک پروڈنٹ قسم کا اپروچ نہیں اپناتے، پروڈنٹ میئرز نہیں لیتے، تو اس صورت میں انڈیا کو بہت سے ڈپلومیٹک اور اکنامک ریپرکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہ کچھ ایسی تفصیلات تھی جو ہم نے انڈیا اور یو ایس ریلیشنز کے حوالے سے ڈسکس کی، جو کہ ابھی ریسنٹ وزٹ جو پرائم منسٹر مودی کا تھا اس کے بعد سامنے آئی۔ ہوپ فلی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک سی ایس ایس اسپائرنٹ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا کنٹینٹ پڑھ سکیں سی ایس ایس سے ریلیٹڈ، پی ایم ایس سے ریلیٹڈ، تو ہماری ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجیے گا جس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک آتھر ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریسرچ آرٹیکلز اور ریسرچ پیپرز پبلش ہوں، تو ڈو وزٹ آور ویب سائٹ جس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔